हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा नेक्स्ट नॉलेज बाइट वीडियो में। तो आज मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जो एक बुक से लिया है। बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके ऑथर हैं स्टीफन आर कोवी। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, आपको इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस वैसे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उसी कॉन्सेप्ट को एक अलग डायमेंशन देने आया हूं। आई एम वेरी श्योर आपको ये डायमेंशन बहुत यूनिक एंड डिफरेंट लगेगा। शायद ये बुक में जो मेंशन किया उससे भी एक डिफरेंट अप्रोच ही है। हाँ, बेस इस कॉन्सेप्ट को लिया है। तो कॉन्सेप्ट है द सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोगों की लाइफ दो टाइप के सर्कल्स में हम लोग जीते हैं। वो ये दो सर्कल है। एक इंटरनल सर्कल है जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंट्रोल, और एक एक्सटर्नल सर्कल है जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न। द सर्कल ऑफ कंट्रोल जो है, इसमें वो चीजें आती हैं जो कि मेरे कंट्रोल के अंदर है, जैसे कि मेरा नॉलेज, मेरा स्किल, मेरा एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें जिनको मैं डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उन कामों को कर सकता हूँ, तो मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है। अपोजिट टू दैट, सर्कल ऑफ कंसर्न में वही चीजें आती हैं जो मेरे को, जिसका नॉलेज नहीं है, जिसका मुझे स्किल नहीं है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ ऐसी काफी चीजें होंगी जिसका मुझे नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल नहीं है, लेकिन कंसर्न के सर्कल में वो चीजें हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेंगी जो कि डे टू डे वर्क लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और मुझे नहीं आती। अब मेरे डे टू डे वर्क लाइफ में जो चीज एग्जिस्ट करेगी और वो मुझे नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे कंसर्न क्रिएट करेगी, वो मेरा टाइम खाएगी, मेरे को मेंटल प्रेशर देगी, और कहीं ना कहीं मैं स्ट्रगल करता रहूंगा। तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला तरीका और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो तो यही है कि अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को एक्सपेंड करना है ना। जितना ज्यादा आप नॉलेज एंड स्किल ले सकते हैं, लेते रहें, उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक कंसर्न है या एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब आप सर्कल ऑफ कंट्रोल के ऊपर फोकस करना चाह रहे होंगे, तो ये सर्कल ऑफ कंसर्न आपको परेशान करता रहेगा, तो ये आपको फोकस नहीं करने देगा, राइट। बाकी वीडियोस में शायद ये बताया गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये बताया गया कि आप अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को फोकस करें, बी प्रोएक्टिव एंड उसको एक्सपेंड करें। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे बोल रहा हूं कि फोकस नहीं हो पाता है। सर्कल ऑफ कंसर्न आपका पूरा दिमाग और आपका टाइम खींच लेता है। तो मैं आपको उसका जवाब जो बता रहा हूं, जो एक नया डायमेंशन है, वो है, मैं आपको एक नए फिगर के साथ बताता हूं। वो है ये एक नया डायग्राम। आप इसमें देखें, अभी सर्कल ऑफ कंट्रोल एक्सपेंड हो चुका है, मतलब आपकी नॉलेज, स्किल बढ़ चुकी है, लेकिन सर्कल ऑफ कंसर्न अभी भी उससे भी बड़ा है। क्योंकि वो बड़ा इसलिए रहेगा कि जैसे जैसे हमारा वर्क फ्लो बढ़ेगा, काम का दायरा बढ़ेगा, हमेशा नई नई चीजें उस कंसर्न के सर्कल में ऐड होती रहेंगी। सेकंड थिंग, हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल को एक्सपेंड करने की एक लिमिट होगी। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हर चीज की नॉलेज नहीं ले सकते, हर चीज का स्किल डेवलप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें तो शायद आने के बावजूद भी हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा इसलिए होंगी क्योंकि हम उसको कर ही नहीं पाते। अब मेरे पास यदि कुछ काम करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, अब वो चीज आने के बावजूद भी मेरे लिए सर्कल ऑफ कंसर्न नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए उसका एक जो बेस्ट आंसर है वो है एक तीसरा सर्कल। ये देख रहे हैं आप, ये तीसरा सर्कल, ये एक डॉटेड सर्कल है। डॉट्स का मतलब है एक इनविजिबल सर्कल। इनविजिबिलिटी को डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब, ये तीसरा सर्कल का मतलब ये है, आपको उन लोगों के साथ में अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करना चाहिए
जो लोग उन चीजों में अच्छे हैं या एक्सपर्ट हैं जिनमें आप स्ट्रगल करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपके लिए एक तरीके से एक शील्ड का काम करेंगे। ये आपको उन एरियाज में हेल्प करेंगे या आपके बिहाफ पे उन एरियाज को हैंडल करेंगे जिनमें आप वीक हैं या फिर वो चीजें जो आपके सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा है। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि इस सर्कल की कोई लिमिट नहीं है। इस सर्कल को दूसरे शब्दों में सरोगेट नेटवर्किंग भी कहा जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा लोगों से आप नेटवर्क बना सकते हैं बनाइए। ये सर्कल बढ़ता जाएगा और एक दिन इतना बढ़ता जाएगा कि सर्कल ऑफ कंसर्न को भी कवर कर सकता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में उन लोगों को ऐड करना है जो उन चीजों में स्ट्रांग हैं जिसमें आप वीक हैं। ये एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन एक कॉन्ट्ररी बात ये भी है कि ये लोग क्यों आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा बनेंगे। यस, वो लोग तभी बनेंगे जब आप उनके सर्कल ऑफ कंसर्न को मिटाने के लिए, मतलब आप उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे। इट इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ गिव एंड टेक। तो आगे करना क्या है, इन लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें कि ये आपके नेटवर्क का हिस्सा बने, उसके लिए कुछ बॉक्सेस हैं जो आपको बनाना पड़ेंगे। ये पहला बॉक्स देखिए, ये पहला बॉक्स में आपको लिखना है वो एरियाज जो आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल का हिस्सा है, वो स्किल्स, नॉलेज या क्वालिटी जो आपके अंदर है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। अब दूसरा बॉक्स देखेंगे तो दूसरा बॉक्स में आपको ऑनेस्टली, ईमानदारी से वो चीजें लिखनी है जिसमें आप कमजोर हैं, जिसमें आप वीक हैं या फिर आपकी नॉलेज भी है लेकिन यदि आप उस काम को अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और अदर रीजंस, वो भी आपका सर्कल ऑफ कंसर्न का ही हिस्सा है। तो वो चीजें जो आपके आउटसाइड कंट्रोल है, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीजों में आप वीक है या फिर आपका कंसर्न एरिया है, तो अब आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू करें जो कि उन एरियाज में स्ट्रांग है जिसमें कि आप वीक हैं। तो आप आइडेंटिफाई करना चालू करें और उन लोगों के नाम लिखें और एक चौथा बॉक्स बनाएं जिसमें कि अब आप ये लिखें कि क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के। आप इनकी मदद कैसे कर सकते हैं, इनके कंसर्न्स को कैसे खत्म कर सकते हैं यूजिंग योर सर्कल ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, राइट। जो वो चीजें जिसमें आप स्ट्रांग हैं वो चीजों में उन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक बात हमेशा समझ के चलिएगा दोस्तों, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट नाम की एक चीज होती है जो ये बोलता है कि जिस तरीके से हम अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में जब तक कि हम लोग डिपॉजिट नहीं करते, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली जब हमको किसी से रिलेशनशिप बनाना है, किसी से कुछ उम्मीद करना है, किसी से कुछ मदद चाहते हैं, तो पहले उसको मदद करें, विच इज अ डिपॉजिट, ओनली देन यू कैन विड्रॉ। तो आप ये देखेंगे पहले आप इन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ओनली देन वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा बनेंगे। जैसे जैसे आप करियर में एडवांस होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपके चैलेंजेस ज्यादा बढ़ते जाएंगे दोस्तों। आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं कि हर चीज को आप हैंडल कर लो, तो यू विल हैव टू हैव पीपल अराउंड यू टू हैंडल दोज थिंग्स। तो वो कौन से लोग होना चाहिए, आज शायद मैंने वो कंफ्यूजन दूर कर दिया है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो लोग आपके नेटवर्क का हिस्सा होना चाहिए जो कि उन एरियाज में स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपको एक ये कड़वा सच अपने मन में उतारना पड़ेगा कि हाँ, शायद कुछ लोग मेरे से जूनियर हैं, मुझसे छोटे हैं, एक्सपीरियंस में कम है, लेकिन कुछ एरियाज में वो मुझसे ज्यादा बेटर है। उस ईगो को असाइड रखेंगे तो आपको अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने में और ज्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और आपको यदि 1% भी फर्दर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को और फर्दर एग्जांपल दे करके बताने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ सक्सेसफुल टाइम अहेड।